दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस धरती में इंसानों के अलावा स्वर्गदूत भी रहते हैं और परमेश्वर के तरफ से हर एक विश्वासी को एक स्वर्गदूत दिया जाता है ताकि उस विश्वासी को समय पर सुरक्षा और सहायता मिले। बाइबल में हमें अनेकों बार स्वर्गदूत के बारे में पढ़ने को मिलता है। कभी ये स्वर्गदूत परमेश्वर के लोगों को दुश्मनों से बचाते थे तो कभी परमेश्वर के संदेशों को इंसान तक पहुंचाते थे और कभी तो ये स्वर्गदूत परमेश्वर की तरफ से लड़ाइयाँ भी लड़ते थे। ऐसा हमें पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ने को मिलता है। जब भी हमारे जीवन में कुछ नया और अच्छा होता है या फिर ये कहे कि परमेश्वर की तरफ से हमारे जीवन में जब आशीष आता है तो ये स्वर्गदूत ही लेकर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में ये स्वर्गदूत ही लेके आते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में कुछ भी अपने आप नहीं होता, चाहे वो छोटी से छोटी घटना हो या छोटी से छोटी खुशियाँ, ये सब स्वर्गदूत द्वारा ही घटाया जाता है और वो पल वो खुशियाँ स्वर्गदूतों द्वारा ही लाया जाता है। अब हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि इन स्वर्गदूतों को कौन भेजता है या हमारे लिए इन्हें कौन काम लगाता है और क्या हम भी इन स्वर्गदूतों को काम पर लगा सकते हैं। इसके लिए देखिए भजन संहिता का 34 अध्याय का 7 पद में लिखा है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। इस पद का मतलब है यदि आप परमेश्वर से डर कर कुछ भी ऐसा काम नहीं करते हैं जिसे करने पर परमेश्वर को क्रोध आए या उनके नज़र में गलत हो, तो परमेश्वर के स्वर्गदूत हमेशा आपको घेर कर रखते हैं। दोस्तों, परमेश्वर के वचनों का इज्जत करना, वचनों को अपने जीवन में पालन करना ही परमेश्वर का भय रखना है। और वचन कहता है कि जब इजराइलियों के ऊपर असूरियों के राजा ने हमला करने का सोचा तो परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने 1,25,000 असूरियों को मार गिराया था, और वो भी एक ही रात में। दोस्तों, परमेश्वर ने इंसानों के लिए कई स्वर्गदूत को रखा है जो इंसानों को मदद करता है, और अच्छी बात यह है कि ये स्वर्गदूत कभी भी हारते या थकते नहीं हैं। ये परमेश्वर द्वारा दिया गया काम पूरा करके ही छोड़ते हैं, पर हम इंसानों को स्वर्गदूत के काम करवाना नहीं आता है। जी हाँ दोस्तों, हम इंसानों को स्वर्गदूत को काम करवाना नहीं आता है। बाइबल के अनुसार विश्वासी लोगों को एक गार्डियन स्वर्गदूत दिया जाता है और वो स्वर्गदूत हमेशा उस विश्वासी के साथ रहता है। बाइबल में इस बारे में इब्रानियों 1 अध्याय का 14 पद में लिखा है, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। दोस्तों, इस पद में वे सब कहा गया है, यानी इसका मतलब स्वर्गदूत है, और यूनानी भाषा में सेवा टहल का मतलब है दास, जो अपनी मालिक का देखभाल करता है। इसी तरह स्वर्गदूत दास बनकर परमेश्वर के लोगों का सेवा करते हैं। ये ही स्वर्गदूत हमारे प्रार्थनाओं को परमेश्वर तक ले जाते हैं और उत्तर लेकर हमारे पास आते हैं। बाइबल के अनुसार जब पतरस जेल में बंद था तो कलीसिया ने उसके लिए प्रार्थना किया और उनके प्रार्थना के कारण ही स्वर्गदूत ने पतरस को जेल से छुड़ाया। इस बारे में आप बाइबल की पुस्तक से प्रेरितों के काम अध्याय 12 में पढ़ सकते हैं, और दानियल की पुस्तक में भी हम पढ़ सकते हैं कि स्वर्गदूत दानियल को साफ शब्दों में कहता है कि वो दानियल के प्रार्थना और फास्टिंग के कारण ही दानियल के पास आया है। दानियल की पुस्तक 10 अध्याय का 12 पद में लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा है, दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बुझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। दोस्तों, यहाँ पर स्वर्गदूत ने कहा
दानियल से कि वे लोग दानियल द्वारा किए गए प्रार्थना को सुनकर ही वे उसके पास आए हैं। यानी स्वर्गदूत प्रार्थनाओं को सुनते हैं और काम में लग जाते हैं, यानी हमारी मदद करते हैं। पर ऐसा कौन सा प्रार्थना है जो स्वर्गदूत सुनकर हमारे कामों को करने लगते हैं? भजन संहिता 103 का 20 पद में लिखा है, हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसका वचन सुनकर उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। इस वचन में लिखा है कि स्वर्गदूत परमेश्वर का वचन सुनकर उसका काम पूरा करता है, और आज बाइबल ही परमेश्वर का वचन है। परंतु बाइबल तो बोल नहीं सकता है और उसका कोई आवाज़ भी नहीं है। तो दोस्तों, आज जान लो, बाइबल का आवाज़ हम है, यानी परमेश्वर के वचन का आवाज़ हम है। दोस्तों, जब तक हम परमेश्वर के वचनों को बोलेंगे नहीं, यानी बाइबल पढ़ेंगे नहीं, तब तक स्वर्गदूत हमारे आवाज़ यानी प्रार्थनाओं को सुनेंगे नहीं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं को सुनी जाए यानी पूरी करी जाए, तो बाइबल को पढ़ना होगा और वचनों को बोल बोल कर प्रार्थना करना होगा। तभी परमेश्वर आपका प्रार्थना का उत्तर स्वर्गदूत द्वारा भेजेगा, यानी स्वर्गदूत आपका काम करेगा। तो दोस्तों, आज का वचन सुनकर आपको कैसा लगा, आप प्लीज़ मैसेज कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा मकसद है कि मैं कम शब्दों में और आसान भाषा में आप तक बाइबल के संदेशों को पहुंचाऊं, कहानियों को पहुंचाऊं। तो दोस्तों, सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो